ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इस आयत शरीफा का तर्जुमा कल एक बार मैंने कर दिया था, ये वक्त ख़त्म हो गया था। एक मतलब और गौर से देखिए। और जब फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, देखो ऐसे मूसा पैगंबर हैं, इसलिए इस काला का तर्जुमा मैं फरमाया कर रहा हूँ। और अगर आप कहा करें तो भी तर्जुमा ठीक है। और जब फरमाया है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ले कौम ही, तीन लफ्ज़ हैं, ले कौम ही। ले यानी को से, कौम यानी कौम, ही जो है वो ज़मीर, अपनी कौम से, ले कौम ही या कौमें। देखो जब ये या इस तरह के अल्फाज रहते हैं ना कौमें, तो असल में अरबी कायदे के एतबार से यहाँ पर या महजूफ़ कहलाता है, यानी वो असल लफ्ज़ है या कौमी। जब इस तरह के अल्फाज आते हैं तो तर्जुमा निगार करता है ऐ मेरी कौम, तो आपको लगता है कि या ऐ कौम कौम, मेरी किसका तर्जुमा है? तो असल में उसको या महजूफ़ कहा जाता है, लिखा नहीं जाता लेकिन पढ़ा समझा जाता है। तो या कौम जो है असल में या कौमी है, ऐ मेरी कौम। तो इसका तर्जुमा ऐ मेरी कौम इन्नकुम, बेशक तुम, ज़लमतुम, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, ये लफ्ज़ 10 बार आ चुका है, अपने आप पर। नफ्स की जमा अनफुसकुम यानी तुम, अनफुसकुम अपने आप पर। बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, ये लफ्ज़ कल भी आ गया है। इज्ल, इज्ल यानी बछड़ा, अख़ज़ा यानी पकड़ना। बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, बछड़ा बनाकर, आसान तर्जुमा कर लीजिए, बछड़ा बनाकर। क्यों बछड़ा बनाया था? वो पूरी उसकी तफसील जो है बहुत तफसील से ये सूरह ताहा में आपको मिलेगा कि सामरी नाम के एक आदमी ने उनके सबके ज़ेवर को जमा किया, पिघलाया और गाय के बच्चे की शक्ल बनाई और उसमें पाए जिब्रील से मस की हुई मिट्टी उसमें डाला। अब वो सोना जो था हराम हलाल सब मिला हुआ, उसमें हज़रत जिब्रील के पैर की से लगी हुई मिट्टी, उसमें से कुछ कूँ काँ पूँ पा की आवाज़ निकलने लगी। जाहिल कौम जो रहती है वो ये सब चीज़ के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाती है। उनको लगा अरे माज़अल्लाह यही सब, यानी आखिर हद तो ये है कि सामरी जालिम ने यह भी कह दिया कि यही अल्लाह है। मूसा भूल गए यहाँ तक उस बछड़े को, और फिर बाद में उसको पूजना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने कौम बनी इसराइल में। ऊपर उसका तर्जुमा, सॉरी आगे उसका तर्जुमा आ रहा है। फरमाया बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, बछड़ा बनाकर, तुमने बछड़ा बनाकर, फतूबू, फिर तुम तौबा करो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ या अपने पैदा करने वाले की बारगाह में। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जिस ख़ानदान से जिन लोगों ने इस जुर्म को किया है, बछड़े को पूजा है, उनके ही करीबी रिश्तेदार उनको कत्ल करेंगे। बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी कि किसी को कत्ल करना हो और बाप से कहा जाए बेटे को कत्ल करो, बेटे को कहा जाए बाप को कत्ल करो, बीवी से कहा जाए शौहर की गर्दन मार दे, शौहर से कहा जाए अपनी बीवी की गर्दन। बहुत बड़ा इम्तिहान था वो। तो फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम कत्ल करो अपनों को, अपने आप को नहीं, मैंने कर अपनों को, यानी जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं वो कत्ल करेंगे। ज़ालिकुम, ज़ालिका की तरह ये भी ज़ालिकुम, ये खैरुल लकुम, बेहतर तुम्हारे लिए, इंदा, करीब पास, बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताब अलैकुम, फिर उसने तौबा कबूल की तुम्हारी। एक तर्जुमा, दूसरा इससे भी अच्छा तर्जुमा कर, उसने तवज्जो फरमाई तुम पर,
अलैकुम तुम पर, फताबा उस मैंने तौबा का माना बताया। तौबा का मतलब होता है बंदा जब तौबा करता है तो अपने गुनाह से रुजू करना, पलटना, और अल्लाह जब तौबा का अल्लाह के लिए आए तो उसका तौबा का कबूल करना। इन्नहु बेशक वो अत-तव्वाब तौबा का कबूल करने वाला, रहीम बहुत रहम फरमाने वाला। और जब कहा मूसा, और जब फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर बछड़े को इख्तियार करके या बछड़े को बनाकर, फिर तुम तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फिर तुम कत्ल करो अपनों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फिर उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, बेशक वो वही तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। आयत थोड़ी लंबी है, संभाल के तर्जुमा कीजिए, हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो कौन तर्जुमा करेगा? अख्तर भाई हैं लाइन पर? अख्तर इंजीनियर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुम अल-इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। बहुत अच्छे। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर, मैं बछड़ा तुमने बछड़ा बनाकर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही तर्जुमा। चलिए हाँ, फतूबू बस तुम बस तौबा करो इला अपने पैदा करने वाले की तरफ, अपने पैदा करने वाले से, और कत्ल करो अपने में से किसी अपनों को, ये बेहतर है तुम्हारे, और कत्ल ये बेहतर तो लकुम तुम्हारे लिए, हाँ, इंद बारिकुम, हाँ देखिए हाँ फ़क़्तुलू अनफुसकुम तक तर्जुमा कर लिया जी। फताबा अलैकुम, फिर कत्ल करो आप वो आयत में, हाँ उसने तौबा कबूल की, हाँ उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, तो फताबा अलैकुम, फिर तौबा कबूल की उसने तुम्हारी, बेशक वो वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। बहुत बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा माशाअल्लाह। आज मैं मेरी बच्चियां जो है वो ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन है। हाँ कर बेटा, तू कर, माइक दो। हाँ हाँ कर। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, है मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर बनाकर तुमने बछड़ा, फिर तौबा कबूल की, फतूबू करो, तौबा करो अपने पैदा करने वालों की तरफ, वाले की तरफ, वालों कहाँ है, एक ही है कत्ल किया उन्होंने ना, फ़क़्तुलू अम्र का सीगा है। हाँ फिर तुम कत्ल करो अपनों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले की तरफ, नज़दीक, इंदा का तर्जुमा नज़दीक। फिर तौबा कबूल की, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और जब फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया है अपने आप पर पकड़ कर बछड़े को, फिर तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, और कत्ल करो अपने को, ये बेहतर है तुम्हारे रब के नज़दीक या तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फिर मुतवज्जा हुआ उन पर, बेशक वही तुम पर, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। बस डायरेक्ट तर्जुमा कर लीजिए, नज़र रख के आयत पर। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, हाँ मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया तुमने अपने आप पर, तो बनाया तुमने बछड़ा, फिर तौबा करो अपने रब की तरफ, उसकी तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ, और कत्ल करो अपने आप को, हाँ अपनों को,
आप ये अनफुसकुम, हाँ अपनों को, हाँ जी अपनों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए नजदीक तुम्हारे रब के, पर तौबा कबूल की उसने तुम्हारी, बेशक वो वही तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हाँ, बहुत अच्छा तर्जुमा, सब लोगों ने बहुत अच्छा, दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा तर्जुमा किया माशाल्लाह। इन्हें अल्फाज आप उठा लेते हैं। अल्फाज का मैंने इसके पहले हमेशा ये बात अर्ज़ करता हूँ कि लफ्ज़ का तर्जुमा उसका सीगा देखकर और उसके साथ जो उसमें ज़मीरें मिली हुई हैं उनका ख्याल करते हो। जैसे देखिए, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम कत्ल करो उन्हें नहीं, कुम है ये। अगर अनफुसहुम होता तो फिर तुम कत्ल करो उन्हें होता, लेकिन यहाँ पर अनफुसकुम यानी अपनों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, इससे मुराद अपने करीबी रिश्तेदारों को। चलिए इस आयत का तर्जुमा बहुत अच्छा हो गया। अगली आयत देखिए, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। वइज़ क़ुल्तुम, क़ुल यानी कहना, तुम यानी तुम का मतलब हमेशा तुम ही करना। वइज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन, ये लन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लन का मतलब हरगिज़ नहीं। हाँ, ये ख्याल रहे, ला, लम और लन। तो ला और लम दोनों का तर्जुमा नहीं से हम कर सकते हैं, लेकिन जब लन आए तो उसका तर्जुमा हरगिज़ नहीं। तो हरगिज़ नहीं, जी माशाल्लाह। जब उन्होंने कहा, जब तुमने कहा है मूसा, हरगिज़ नहीं, नुमिनु, हम ईमान, नुमिना, हम ईमान लाएंगे या हम मानेंगे। ईमान लाना यानी मानना, इसका तर्जुमा हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, ये भी लफ्ज़ी तर्जुमा, या हरगिज़ नहीं हम मानेंगे। लका, देखिए दो लफ्ज़ है, लका, ला लिए, का आपको, लका आपको, हम हरगिज़ नहीं मानेंगे आपको, हत्ता यहाँ तक के, नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह को। आप देखिए, हमने आपको बताया था कि देखने के लिए तीन लफ्ज़, नज़रा, रा और बसरा, यहाँ पर नरा आया। हम यहाँ तक के हम देख लें अल्लाह को जहरतन। जहर लफ्ज़ जो है, जहर का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, ऐलानिया। इस जहर के मुकाबले में एक लफ्ज़ होता है सिर। सिर का मतलब होता है छुपा कर। हमारी बहनों को हरमैन शरीफैन जो गई होंगी उनको वहाँ नमाज बाजमात पढ़ने का मौका मिला होगा, और यहाँ पर भी जो मस्जिदों में नमाज होती है उनमें दो नमाज़ें ऐसी हैं बेटा, ज़ुहर और असर की, उसमें इमाम साहब क़िरात चुपचाप से खामोशी से करते हैं, उसको सिर्री नमाज बोलते हैं। और फजर, मगरिब, इशा, इसमें तिलावत ज़ोर से की जाती है, इसलिए इसको जहरी नमाज कहते हैं। तो जहर यानी ऐलानिया, खुल्लम खुल्ला, ज़ोर से, और सिर का मतलब छुपा हुआ, खामोशी से। तो उन्होंने कहा कि हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। फ़अख़ज़तकुम, वो अख़ज़ा यानी पकड़ना, लेना, फिर पकड़ लिया तुम्हें, साइक़ा, ये साइक़ा कहते हैं बिजली की कड़क को, बिजली की ज़ोरदार कड़क जो हो उसको साइक़ा कहते हैं। फिर पकड़ लिया तुमको बिजली की कड़क ने, व अंतुम, और तुम, तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। ये आयत शरीफा को आपको लगे भी क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अल्लाह ने अता फरमाई, ये यहूदियों की तारीख़ बयान। ये इत्तेफाक देखो कि वहाँ वो उधम मचाए हुए हैं, और हमारे मुताले में, तर्जुमे में उन्हीं की तारीख़ चली, उनकी औकात क्या है। उन्होंने अपने पैगम्बर से बात कर रहे हैं, ऐ मूसा हम तुम्हें हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई गई। ये जालिम यहूदियों का कहना ये था, हमको क्या मालूम ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने दी है, हमको लेके चलो, हमारी बात कराओ अल्लाह पाक से। यानी ये आप इस आयत की पूरी तशरीह अगर आप देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे कितने जाहिल लोग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 70 सरदारों को उसमें चुना, जो बड़े बड़े, एक कौम जो होती है उसमें कुछ ज़्यादा जिम्मेदार लोग होते हैं ना, तो पूरी कौम को कहाँ लेके जाएंगे। तो 70 सरदारों को चुना, और उसके बाद उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तूर पर लेकर गए। वहाँ पर गैब से आवाज़ आई, ये मेरा कलाम है, इसको कबूल करो। तो ये जालिम उस आवाज़ गैबी को सुन के कहने लगे, हमें क्या पता ये अल्लाह की आवाज़ है,
हम तो अल्लाह को देखना चाहते हैं। बस अल्लाह को जलाल आ गया और एक ज़ोर की बिजली कड़की और 70 के 70 वहीं गिर के मर गए। एक तरफ ये बात भी थी कि तुम्हारी अकल का इलाज करो, तो बिजली का एक कड़ाका नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अल्लाह का दीदार कहाँ से बर्दाश्त करोगे ज़मीन पर। बिजली जो है अल्लाह का एक हुक्म है, उसके कड़ाके में तो तुम इन्ना लिल्ला हो गए, तो अल्लाह को कैसे देखोगे। लेकिन उसके बाद जो आगे हुआ वो और बहरहाल इस आयत को देखो, वह कुल्तुम, और जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नौमिना, हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, लका, आपको, हत्ता, यहाँ तक के, नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह को, जहरतन, खुल्लम खुल्ला, फ़अख़ज़तकुम, फिर पकड़ लिया तुम्हें, अस्वाइक़ा, बिजली की कड़क ने, व अंतुम, और तुम, तंज़ुरून, तुम अपनी आँखों से देख रहे थे। फिर से देखो, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ न मानेंगे आपको, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली के कड़ाके ने और तुम देख रहे थे। हाँ, इसका तर्जुमा सईद भाई आप करें। सईद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरे पास स्क्रीन तो नहीं है लेकिन दिल की आंखों से आप दिखाई देते हैं माशाल्लाह। जी, जी, और जब तुमने कहा है मूसा हरगिज़ ना हम मानेंगे आपको जब तक, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फिर पकड़ लिया उनको, फ़अख़ज़तकुम, क्या तर्जुमा कर रहे हैं आप? पकड़ लिया किसको? नहीं, किसको पकड़ लिया? तुमको। हाँ, तुमको, उनको नहीं। हाँ, और तुम देख रहे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। देखो, ये नरल्लाह जो है ना, असल लफ्ज़ जो है वो रआ है। जैसे मैंने आपको ना बसरा, नज़रा और रआ यानी देखना, लेकिन नून जो है ये हम वाला लगा हुआ इसलिए वो नरा बन गया। असल लफ्ज़ जो है रआ है और उससे नून जो नफ़अलो वाला नून है वो है, इसलिए वो नरा बन गया। और फ़अख़ज़तकुम, पकड़ लिया तुम्हें, फ़अख़ज़तहुम होता तो पकड़ लिया उन्हें, लेकिन यहाँ तो बराह रास्त अल्लाह खिताब करके उन्हीं से फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा के साथ सब ये मामलात हुए हैं। हाँ, ज़ुलेखा बाजी आप कर लीजिए तर्जुमा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तुमको किसने बोले सलाम का जवाब? हाँ, और जब कहा तुमने ए मूसा हम हरगिज़ नहीं यकीन करेंगे तुम्हारा, यहाँ तक से हम देख ले अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फिर आप पकड़ा तुमने बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। माशाअल्लाह, बहुत आसान आयत है, इसलिए आगे चलते हैं हम इंशाअल्लाह। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर बासा का एक माना होता है खड़ा करना। देखो गौर से सुनो, बासा का एक माना होता है खड़ा करना, और खड़ा करने के लिए दूसरा उसका तर्जुमा होता है मौत के बाद खड़ा करना, जिंदा करना। दोनों माना होता है बासा के, आयत के सियाक व सबाक के एतबार से। जैसे नबियों के लिए इरशाद, नबी को मबऊस किया फरमाते हैं, यानी भेजा, नबी को कौम में खड़ा किया। तो बासा यानी खड़ा करना, बास यानी मबूस करना, भेजना, और बासा का मतलब बासा बादल मौत, मौत के बाद ज़िंदा किया जाना। तो बासा का तर्जुमा सियाक व सबाक के एतबार से तीनों की तरह से करते हैं। मैं बोलो क्या, फिर आयतें नहीं दिख रही है तो हाँ। फिर सुम्मा, फिर बअसनाकुम, जिंदा किया हमने तुम्हें, बासा ना यानी हम, कुम यानी तुम्हें। बस ज़मीरें देखो उसमें, मैंने आपको जो ज़मीर पे इतना ज़ोर दिया शुरू में उसकी वजह ये, सारा तर्जुमे का लब्बो लबाब ज़मीर पर और सीगे पे रहता है। फिर बअसनाकुम, जिंदा किया हमने तुम्हें, बासा जिंदा करना, ना हम, कुम तुम। बासनाकुम जिंदा किया हमने तुम्हें,
मिम बाद मौतिकुम, मिम बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के। अब आप इसको डायरेक्ट तर्जुमा, फिर हमने ज़िंदा किया, हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें ज़िंदा किया। अगर ऐसा भी तर्जुमा करें, ये मिम बाद मौतिकुम अगर आप पहले भी ला लें तो जुमला और अच्छा हो जाएगा। फिर हमने तुम्हें ज़िंदा किया तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। बहुत आसान अल्फाज हैं और सब अल्फाज आपके जाने पहचाने हैं। फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें ज़िंदा कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब वो 70 सरदार मर गए, 70 सरदार बिजली के एक कड़ाके में सब इन्ना लिल्लाह हो गए, पूरी टेटरी ख़त्म। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी थे, उन पर तो उसका असर होना नहीं था, लेकिन हज़रत मूसा ने दुआ की, परवरदिगारा ये बनी इसराइल के 70 सरदार हैं, मैं यहाँ लाया, आप नाराज़ होकर आपने इनको मौत के घाट उतार दिया। अब मैं अकेला जाऊँगा तो बाकी बनी इसराइल कहेंगे कि हमारे सरदारों को इन्होंने किसी तरह से मार डाला है और मैंने कोई उनके मारने के लिए कोई मैंने तदबीर की है, अल्लाह बदनाम हो जाऊँगा, अल्लाह इनको ज़िंदा कर दीजिए। पैगंबर ने दुआ की, और पैगंबर से दुआ से ज़्यादा किसकी दुआ में तासीर होगी। अल्लाह ने उन मुर्दा 70 मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किया। यानी ये वो कौम है कि 70 मुर्दे मारे गए और उसके बाद उनको ज़िंदा किया। इसलिए फरमा रहे हैं सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने ज़िंदा किया तुम्हें, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। चलिए इसका तर्जुमा, अंसारी साहब हैं क्या ऑनलाइन? क्या नाम है अंसारी साहब? फैयाज़ अंसारी साहब हैं ऑनलाइन? नहीं, चलो साजिद आप तर्जुमा करो, अपना रागिब साहब आप तर्जुमा करें। रागिब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तर्जुमा करें आप। जी, सुम्मा बासनाकुम, सुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर जिंदा किया हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा। और लेडीज़ में कोई कर लें तर्जुमा? तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएंगी वहाँ। लेडीज़ में कोई कर लें तर्जुमा? फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र करो। और जो दूसरी बच्ची कर रही थी वो कर लो बेटा, जो दूसरी बच्ची कर, हमने तुम्हें जी जी, फिर हम तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हिस्सा जो हमारा चल रहा है, छठे रुकू से शुरू होकर ये 14वें रुकू तक चलेगा। सूरह बकरा का ये पूरा हिस्सा जो है ये बनी इसराइल की तारीख़ को बताता है। जिसने कुरान की रोशनी में यहूदियों को देखा है वही जानते हैं यहूदी कौन सी कौम है, अपने नबी से कैसी बात करते हैं, अपने नबी के कितने गुस्ताख हैं। और अभी आगे जब हम चलेंगे तो इन्होंने अपने नबियों को कत्ल भी कर दिया। ये वो कौम जो नबी को ना छोड़े वो तुमको छोड़ देगी क्या? 4 नबी हैते यर्मिया और एक और नबी हैते यहया हैते ज़करिया, 4 नबी और हैते ईसा रूहुल्लाह को तो वो कत्ल करने का पूरा सामान कर चुके थे। अल्लाह ने गैब से उनको ऊपर उठा लिया। 5 नबियों पर ये हाथ डाल चुकी वाली उम्मत है, ये कौम है ये। बहरहाल अगली आयत देखो, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इसका ये हिस्सा जो है, ये तर्जुमे में बहुत सारे तर्जुमा निकालने में कुछ भी तर्जुमा किया, उसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए गौर से, ज़ल का मतलब होता है साया, ज़ाद लाम लाम, ज़ल का मतलब होता है वज़ल्लल्ना, और हमने साया किया, अलैकुम। ये कहाँ का वाक़या है? ये वाक़या है वादी ती, एक वादी जिसमें अल्लाह ने इस कौम को इनकी सरकशी के सबब 40 साल के लिए कैद कर दिया था, 40 साल। और हैरत की बात यह है कि वो वादी जो थी वो कोई नागपुर से लेकर अकोला तक नहीं थी, नागपुर से अकोला तक नहीं,
बल्कि वो वादी जो थी वो मुश्किल से नागपुर से कनान तक थी, इतनी बड़ी वादी, और इसमें इस कौम को 40 साल के लिए अल्लाह ने कैद कर दिया। उस वादी का नाम है वादी ती। वो शाम में चलते थे, बस अब चलते हैं और हम निकल जाएंगे यहाँ से, और सुबह जब होती थी तो फिर वहीं पर रहते थे जहाँ से वो चले थे। 40 साल के लिए कैद किया अल्लाह ने इस रेगिस्तान में। अब जाहिर है खाना पीना तो वहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं था, सहरा नवर्दी। तो उन पर साया जो किया उसने ये इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम आगे, मन और सलवा ऊपर गुज़र चुका है, हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, सब गैबी इंतज़ाम उनके लिए। अब ये देखो, वज़ल्ललना, और साया किया हमने, ना हमने, और हमने साया किया अलैकुम, तुम पर, गमाम, गमाम कहते हैं बादल को, एक ही माना होता है इसका। और साया किया हमने तुम पर बादलों का, व अंज़लना, और उतारा, अलैकुम, तुम पर, अलमन्न वस्सलवा। अरे यहाँ आया, मैंने ऊपर बोल दिया, उतारा तुम पर मन और सलवा। वह आयत मैंने पढ़ा था अभी, फिर भूल गया। ये मन और सलवा, ये दो चीज़ के अलग अलग तर्जुमे, अलग अलग याद रखना। मन जो है, देखो मीम नून की तशदीद के साथ, मीम नून मुशद्दद के साथ, इस मन का एक मतलब होता है एहसान करना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर अपने रसूल को मबूस फरमाकर। तो मन का अलग से लफ्ज़ अगर हमसे पूछे मन यानी क्या, तो उसका मतलब एहसान। ये अल्लाह का गैबी इंतज़ाम था उनके खाने के लिए, इसका नाम भी मन रखा गया। ये क्या था? धनिये की तरह का दाना, धनिये की तरह का दाना था जो रात में इनके ऊपर बरसता था, और पूरे इनके आजू बाजू जो था वो पड़ा रहता था, और सुबह उठकर बग़ैर मेहनत का ये अनाज इनको मिल जाता था। रोज़ के रोज़ जितनी उनको ज़रूरत थी, रोज़ अल्लाह ताला उतना बरसाते थे आसमान से, यानी आसमानी खाना जिसको बोलते हैं। और सलवा जो है ये एक परिंदा होता था बटेर की तरह का, और वो परिंदे भी चूँकि अल्लाह ने इस बनी इसराइल के लिए भेजे थे, इसलिए आम तौर से परिंदों का शिकार तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो परिंदे इनके पास ही ऐसे मंडराते रहते थे धीरे धीरे, और ये हाथ बढ़ा के उसको पकड़ लेते और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके खा लेते। यानी ये कह सकते हैं कि अनाज भी बरसता था, परिंदों का भी इंतज़ाम था, आसमानी बिरयानी अल्लाह ताला इनको खिला रहा था। लेकिन आगे इनकी औकात मालूम हो जाएगी आगे की आयतों में कि इनकी औकात क्या है, कहाँ पर आगे गिरते हैं। तो लफ्ज़ देखो, वज़ल्ललना, और साया किया हमने, अलैकुम, तुम पर, अलगमाम, बादल का, व अंज़लना, और उतारा हमने, अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, तुम पर मन और सलवा। कुलू, अमर का सिगा, खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ें। तय्यिब लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है पाक, कलमे तय्यबा हम बोलते हैं ना, तय्यब का मतलब होता है पाक। खाओ पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, रज़क़नाकुम, ये हम बहुत पहले इसका मश्क कर चुके हैं जब हम ज़मीरें पढ़ रहे थे। रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, जो रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें। वमा ज़लमूना, लफ्ज़ देखो इसको अच्छे से समझो, ज़लमू, ये ज़लमू का वज़न कौन सा है, माजी में है या मुज़ारे में है, पहले ये बताओ। ये माजी का सीगा है और इसका वज़न है फ़ालू, इसका वज़न है फ़ालू। ज़लमू, उन्होंने किया, वमा ज़लमू। और जुल्म का लफ्ज़ जो है, हम जुल्म का तर्जुमा जुल्म करते हैं, लेकिन जुल्म का एक माना होता है नुकसान, असल माना होता है नुकसान करना। जो आदमी किसी के साथ जुल्म करता है वो उसका नुकसान नहीं करता, वो अपना नुकसान करता है। तो जुल्म का माना अरबी में तर्जुमा होता है, उर्दू में जुल्म का नुकसान करना। वमा ज़लमू, और नहीं नुकसान किया उन्होंने, ना हमारा, गुनाह करके अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, अपनी बिगाड़ता है। तो वमा ज़लमू ना, और नहीं नुकसान किया उन्होंने हमारा, वलाकिन, और लेकिन, कानू, वो थे, अनफुसहुम, अपने आप का। अब देखो यहाँ हुम आया है, वह कानू, और वो थे, अनफुसहुम, अपने आप का, यज़लिमून, नुकसान करते, या फलून के वज़न पर यज़लिमून आया। ठीक है, सिर्फ
यानी अगर अरबी ग्रामर इतनी भी आती है, दोनों गर्दाने याद हों, ज़मीरें सब याद हों, तो तर्जुमे में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक एक लफ्ज़ पर गौर से अपनी नज़र आयत पे रखो। और साया किया हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। मन और सलवा का तर्जुमा नहीं करना, धनिया। और साया किया हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। मन और सलवा ये दोनों इस्म है, इन दोनों का तर्जुमा नहीं करना। मन और सलवा को मन और सलवा ही बोलना, नहीं तो मन हमने उतारा तुम पे धनिया के जैसे दाना, बटेर के जैसा परिंदा, ऐसा नहीं तर्जुमा करना। मन खाली मैंने आपको तफसील बता दिया कैसा रहता है वो। कुलू खाओ, मिन तय्यबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो, रज़क़नाकुम रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, वमा ज़लमूना और नहीं नुकसान किया उन्होंने हमारा। अब देखो वहाँ माँ का तर्जुमा हम कर रहे हैं जो, और यहाँ माँ का तर्जुमा कर रहे हैं नहीं। हमने आपको बताया इसके बारीक कायदे हैं, उसकी मैंने आपको तफसील नहीं बताया, बस आयत खुद बताती है इसका क्या तर्जुमा करना है। तो जो रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें और नहीं नुकसान किया उन्होंने हमारा, और लेकिन वो थे अपने आप का नुकसान करते। रमा तर्जुमा देखो और उसका फट से तर्जुमा करो इस आयत शरीफ का। और साया किया हमने तुम पर बादलों का, और उतारा तुम पर मन और सलवा, खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो रिज़्क़ दी हमने तुम्हें, और नहीं उन्होंने नुकसान किया हमारा, और लेकिन वो अपने आप का नुकसान कर रहे थे। चलिए तर्जुमा कोई भी कर लो, जेंट्स में से कोई भी तर्जुमा कर लें भाई। अख्तर जी। हाँ बहुत अच्छे बेटा साजिद, बहुत अच्छे। और साया किया हमने तुम पर बादल का, और नाजिल किया हमने तुम पर मन और सलवा, खाओ उसमें से पाकीज़ा चीजें जो रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, और नहीं नुकसान किया हमारा, लेकिन कानू वो थे, कुन यानी होना, कुन यानी होना, कानू वो थे, वो हैं और वो थे, दोनों तर्जुमा है, लेकिन यहाँ हाँ वो थे। अनफुसहुम अपने आप पर, अपने आप का बहुत अच्छे। जुल्म का तर्जुमा हम नुकसान करें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई लोग तर्जुमा कर लो जेंट्स में से, लेडीज़ तर्जुमा करें, आयत पूरी हो जाएगी, कल सफ़ा बदल देंगे। और हमने हाँ जी। किया तुम पर बादलों का, और हमने नाजिल किया तुम पर मन और सलवा। एक साहब आयत पर और हमने साया किया तुम पर बादल का, और हमने नाजिल किया तुम पर मन और सलवा, तो तुम खाओ उसमें से पाकीज़ा चीजें जो हमने तुम्हें अता की, और नहीं नुकसान किया उन्होंने हमारा, लेकिन अपने आप का वो नुकसान, और वो जालिम थे। नहीं यज़लिमून है ना, वो जालिम थे नहीं, और वो अपना नुकसान कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा। अनफुसहुम है ना, पहले अनफुसहुम बोलेगा। हाँ बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लें बगैर आयत पढ़े हुए। और साया किया हमने हाँ बादल का, अलैकुम 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 रह गया। और साया किया हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम्हारे लिए नहीं अलैकुम अलैकुम तुम्हारे लिए नहीं, हाँ तुम पर जी हाँ तुम पर। अच्छा हाँ। और साया किया हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम्हारे लिए मन और सलवा, खाओ जो पाकीज़ा रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, और नहीं वो जुल्म नुकसान कर रहे थे, और नहीं वो
ठीक है ना। अगर जुल्म आपको इस्तेमाल करना है ना, नहीं वो नुकसान कर रहे थे हमारा, या दूसरा तर्जुमा अगर आप जुल्म इस्तेमाल करना तो नहीं वो जुल्म कर रहे थे हम पर, ऐसा तर्जुमा करना पड़ेगा। नहीं वो नुकसान कर रहे थे हमारा। जुल्म का तर्जुमा मैंने नुकसान बताया ना बेटा, तो नहीं वो नुकसान कर रहे थे हमारा। हाँ चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।